परिमेय संख्या, इसका परिभाषा होता है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इस संख्या को क्या कहा गया? परिमेय संख्या कहा गया। इसका परिभाषा हो गया कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर 2 हो गया, परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 यहाँ पर है। अगर √5 लिख दिए, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसका मान रूट से जब हम निकालेंगे तो लगभग में आएगा, तो फिर उसको जब हम पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो डॉट 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 में आते जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको कहा गया अपरिमेय संख्या कहा गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर सीधा 5 लिखा रहता तो क्या होता? परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको कहा गया परिमेय संख्या। अब समझना है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो क्या बताएंगे? परिमेय बताएंगे या अपरिमेय बताएंगे या दोनों बताएंगे? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या √3 हो गया, फिर √3 हो गया, दोनों को गुणनफल किए तो क्या आ गया? 3 आ गया। कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या हो गया? परिमेय हो गया। और वहीं अगर √2 हो गया इंटू √5 हो गया और दोनों का गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 दूना 10, यही ना होगा। तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय हो गया? अपरिमेय हो गया। जो संख्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है, का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो परिमेय भी होता है, अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन में अगर दोनों लिखा है तो दोनों पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मान लीजिए कि 2 हो गया और फिर 5 हो गया, तो 2 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 2/3 हो गया और 5/2 हो गया। दोनों को गुना कर रहे हैं, दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 5, और बटा कितना हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो कभी भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय ही होता है, लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर निकालेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, दोनों हो सकता है। इतना समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 3 + √5 लिख दें तो परिमेय है कि अपरिमेय है? 3 + √5 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। 3 + √5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो समझ में नहीं आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल एक समझे, अगर अपरिमेय का अगर गुणनफल हो तो वह परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाई कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। संख्या जो है अपरिमेय है। और वहीं अगर इसका मान लिख दिए 22/7 तब क्या होगा? तभी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई अपरिमेय क्यों कहा गया? क्योंकि इसका मान कोई निर्धारित अभी नहीं है। यहाँ इंडिकेट कर दिया गया कि 22 कितना हो गया? 7 हो गया, इंडिकेट कर दिया गया। लेकिन पाई अगर सीधा लिखा हुआ है, इंडिकेट नहीं किया गया कि वह 22/7 है कि 3.14 है। 3.14 पाई का मान जो है लगभग में है, एक्यूरेट मान नहीं है। उसको हम अगर भाग देंगे, पाई का मान यही ना है 22/7 जो है, इसमें 22 में कितना से भाग देंगे? 7 से। तो 7 3 21, 2 में से 1 घटा 1 कट गया, दशमलव जाएगा 0, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा कितना होगा? 3, दशमलव है फिर कितना? 0, 7
चौका 28, एक दहाई लेंगे 10 में 60 घटा 2, 2 2 कैंसिल हो गया, कट गया। फिर दशमलव है 0, 7 दूनी 14, एक दहाई लेंगे 10 में से 4 घटा 6, 1 1 कट गया, कैंसिल हो गया। फिर 0, 7 8 56, एक दहाई लेंगे 10 में से 6 घटा 4, 5 5 कैंसिल हो गया। फिर 0, 7 5 35, 40 में 35 घट गया कितना 5, 0 7 7 49, एक बच गया, कट गया, यानी कि फिर यहाँ पर आ गया। 22 में से 21 घटाने पर कितना आया था, एक ही आया था ना। वहाँ पर हम पॉइंट दिए थे तो 0 हुआ था, तो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, तो 0 यहाँ पर फिर रखेंगे, यानी कि जितना प्रोसेस नीचे आए उतना फिर बढ़ते चला जाएगा। फिर लास्ट में 1 आएगा, फिर वहीं कहानी होगा ना, बढ़ते हुए चला जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पाई का मान जो है 3.14 जो रखा गया वह लगभग में रखा गया, समझे कि नहीं, एक्यूरेट मान नहीं है। इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया। उसका मान निश्चित है ही नहीं कि आखिर उसका मान कितना होगा, मान कोई निश्चित नहीं है कि मान कितना होगा।